हमसे ही है इस देश की शान, हम वतन हैं, हम हैं हिंदुस्तान। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है जीटेक पॉली के इस परिवार में। एंड जीटेक पॉली के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी के लिए 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने रिसेंटली अभी बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी जिनमें आजकल रेल हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। रेल हादसे का अगर एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा फैक्टर ये भी रहा है कि रेलवे में इंजीनियर्स का अभाव है, और इस अभाव के चलते जो प्रॉपर वे में डिजाइनिंग होनी चाहिए रेलवे ट्रैक की, वो डिजाइनिंग की कहीं ना कहीं कमी हो रही है, जिसकी वजह से रेल हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस रेलवे में एक परफेक्ट एजुकेटेड और सक्सेसफुल इंजीनियर्स जाएं, जो कि कुछ इस वे में रेलवे ट्रैक को डिजाइन करें, जो हमारे ये रेल हादसे हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं इनमें कमियां हों और ये बिल्कुल पूरी तरह से सुधर सकें। तो इसके लिए आप सभी को पता है आरआरबी जेईई की वैकेंसी आई हुई है और बच्चे इसमें खूब जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और वास्तव में इस आरआरबी जेईई में वे ही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो बहुत अच्छे वे में मेहनत करेंगे, जो एजुकेटेड होंगे, जो परफेक्ट होंगे इस पोस्ट के लिए, ताकि ये जो दुर्घटनाएं हैं ये भी कम हो सके और एक अच्छा इंजीनियर अच्छी जगह पर पहुंच सके। तो इसी वे में जीटेक पॉली भी आप सबके साथ है। जीटेक पॉली पर हम एक बहुत बेहतरीन लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आरआरबी जेईई के कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूं इस आरआरबी जेईई के कोर्स के बारे में, तो ये आरआरबी जेईई का कोर्स आप सभी को पता है 2 फेसेस में होता है। सबसे पहला आपका CVT 1 होता है, उसके बाद फिर CVT 2 होता है। तो CVT 1 और CVT 2 का सिलेबस तो हम ऑलरेडी पहले ही एक बार देख चुके हैं, और आप सबको मैं फिर भी एक बार दिखा देना चाहता हूँ। तो भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका इसमें मैथमेटिक्स, इसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। मतलब CVT 1 में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं आपके, और इन चारों सब्जेक्ट का टोटल वेटेज 100 मार्क्स है। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स में आएंगे, और जो कि 90 मिनट में रहेंगे। ठीक है, ये CVT 1 में है। CVT 2 में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो CVT 2 में आपका जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस है, यहाँ पर बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट है, पॉल्यूशन कंट्रोल है, टेक्निकल एबिलिटी यानी टेक्निकल पार्ट भी आपका। तो ये CVT 2 आपका 150 नंबर का होगा, जिसको लगभग 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये CVT 1 और CVT 2 आपका 2 फेज में होने वाला है आरआरबी जेईई का एग्जाम। अब इस आरआरबी जेईई को हम किस वे में कवर करने वाले हैं, और जब ये जीटेक पॉली पर स्टार्ट होने जा रहा है, तो इस जीटेक पॉली पर कौन कौन से टीचर्स आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को डील करेंगे। और बच्चों, हमने ये कहा भी था कि CVT 1 आपका पूरा नॉन टेक है, तो डेफिनेटली इसमें नॉन टेक के भी एक्सपर्ट टीचर्स की नीड होगी हमें, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे वे में कंटेंट दे पाएं, ताकि आपका सिलेक्शन और भी आसान हो सके। तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका मैथमेटिक्स, और काफ़ी स्कोरिंग है CVT 1 में, मैक्सिमम मार्क्स में आपका मैथमेटिक्स और जनरल साइंस वाला पोर्सन। तो इस मैथमेटिक्स को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो मैथमेटिक्स हमारे पास इस बार जो सर पढ़ाने वाले हैं बच्चों आपको, उनका नाम है यहाँ पर रोहित सर। रोहित सर आपको मैथमेटिक्स डील करने वाले आप सबके साथ में, जिसको बहुत अच्छे वे में आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप सबको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ रोहित सर से। रोहित सर प्लीज आप आएँ और बच्चों को बताएं आरआरबी जेईई का मैथ आप किस वे में कवर कराने वाले हैं, प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, जो कि आरआरबी की तरफ से आरआरबी जेईई ने एक वैकेंसी निकाली है आरआरबी जेईई के लिए, जिसमें आपको सर ने बताया इसमें अच्छा खासा मैथ की वेटेज है, जो कि CVT 1 में है। CVT 1 में जो है 30 मार्क्स का मैथ पूछा जा रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 30 मार्क्स का जो मैथ पूछा जा रहा है, उसमें जो है अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पूछे जा रहे हैं, जिसको मैं आपको कराऊंगा और आप मेरे साथ करेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से मैथ को कवर करेंगे और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक चलेंगे, और बिल्कुल भी घबराए ना। और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो बच्चों, ये थे अपने रोहित सर, जिन्होंने आपको मैथ के बारे में बिल्कुल संतुष्टि दे दी है कि मैथमेटिक्स आपको रोहित सर पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छी वे में कवर कराएंगे। सर का एक्सपीरियंस मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं। तो यहाँ पर भाई अगर हम आगे बात करें अगले सब्जेक्ट की, तो अगला सब्जेक्ट है यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस, जिसका वेटेज 15 नंबर का है CVT 1 में। लेकिन यहाँ CVT 1 में जरूरी है 15 नंबर का है, बट जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है बच्चों, वो CVT 2 के माध्यम से होता है। और CVT 2 में भी इस जनरल अवेयरनेस का वेटेज सेम है, 15 क्वेश्चंस 15 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। तो यानी कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
टोटल मिला के तो ये भी 30 नंबर में ही है आपका। लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि CBT 2 में भी ये आ रहा है और सिलेक्शन जो आपका होगा फाइनली वो CBT 2 के बेस पर ही होगा। CBT 1 आपको पहले क्वालिफाई करके CBT 2 में एंटर करना है, जो फाइनल कट ऑफ बनेगा आपका यहाँ पर वो CBT 2 से ही बनेगा, इसीलिए यहाँ पर ये भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ये जो अपना जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है बच्चों, इसको हमारे ही टीम के एक न्यू मेंबर आपको पढ़ाने वाले हैं, जिन्हें जनरल अवेयरनेस की बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं चाहूँगा कि आपको ये सर ही इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। सर हैं आपके भाई सागर सर। सागर सर आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे RRB JEE में। तो मैं चाहूँगा सागर सर प्लीज़ आप आएँ, बच्चों से थोड़ा इंटरेक्ट करें और जनरल अवेयरनेस के बारे में बताएं प्लीज़ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि सर ने आप लोगों को अभी बताया है कि आप लोगों की RRB JEE की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें मैं सागर सिंह आप लोगों को जनरल अवेयरनेस की क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाला हूं। सर ने आप लोगों को बता ही दिया है कि CBT 1 और CBT 2 में आप लोगों से 15 नंबर्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे जनरल अवेयरनेस से। तो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना है। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके इस सब्जेक्ट को बेसिक से समझाऊंगा, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो चलिए ठीक है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत जी। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 2 सब्जेक्ट्स की तो बात हो गई हमारी यहाँ पर। एक तो हो गई जनरल अवेयरनेस की बात, दूसरी यहाँ पर भाई हमारी बात हो गई मैथमेटिक्स के बारे में। अभी इसका और भी अच्छा खासा वेटेज रह रहा है अपना, जिसमें रीजनिंग वाला पोर्शन है आपका 25 नंबर का और जनरल साइंस वाला पोर्शन है आपका 30 नंबर का। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है RRB JEE में मैंने रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स आप सबको ऑलरेडी करा दिया था बहुत अच्छे वे में। तो जिन बच्चों ने SSC JEE का कोर्स इनरोल किया था उनको तो खैर दोबारा पढ़ने की नीड ही नहीं रहेगी, लेकिन रीजनिंग में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा ही रहता है। तो रीजनिंग डेफिनेटली इस बार भी आप सबके साथ में मैं खुद डील करने वाला हूँ। ये 25 में से आपके पूरे 25 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। बहुत अच्छे से हम लोग इसमें मेहनत करेंगे भाई रीजनिंग में। ठीक है, इसके बाद जनरल साइंस की अगर हम बात करें तो जनरल साइंस के जो फैकल्टी हैं बहुत जल्दी ही आप सबके साथ में इंटरेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी आप सबसे मिलेंगे। तो अब इसमें भाई ये तो हो गया हमारा 3 सब्जेक्ट की बात। जनरल साइंस में मैंने आपको बता दिया कमिंग सून है, जो जनरल साइंस के सर हैं हमारे जल्दी ही आप सबके साथ में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, जो आपको जनरल साइंस पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल स्पेशली ध्यान देना, आपको जनरल साइंस के भी एक्सपर्ट टीचर को यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब इसके अलावा इस RRB JEE के बैच में सिर्फ हमारे कैमरे के सामने वाले टीचर्स ही नहीं रहेंगे, बल्कि जिनका कैमरे के पीछे भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपके, तो इसमें MCQ क्वेश्चंस आते हैं। अब ये MCQ क्वेश्चंस आपको जितने ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए जाएंगे उतना ही सबसे बेस्ट रहेगा। जो टेस्ट सीरीज होती है आपकी, जो मॉक टेस्ट होते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सबके पास पहुँचेंगे उतना आप सबके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसी में हमारे साथ RRB JEE में 2 और टीम मेंबर रहेंगे जो आप लोगों को MCQs जो क्वेश्चंस होंगे आपके, जो टेस्ट सीरीज होंगे उन पर वर्क करने वाले हैं। तो मैं इनको भी इनवाइट करना चाहूँगा आप सबके बीच में, जिनमें से गोपाल सर को आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे ऑलरेडी, तो गोपाल सर हैं, और एक और हमारे न्यू टीम मेंबर हैं अमन सर, जो पिछले 6 महीने से GTech Poly के साथ में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सर आएँ और थोड़ा सा इंटरेक्ट करें बच्चों से, आप किस वे में क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाले हैं, प्लीज़ सर। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसे कि सर बताया कि RRB JEE की जो बैच आई है, हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं। तो जैसे सागर सर हुए, रोहित सर हुए, इन लोग के द्वारा जो दी गई हम लोग के क्वेश्चन है, उस पर हम आपको बेस्ट बढ़िया फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे PDF, और जो टेस्ट सीरीज है आपको अच्छे से समय देते रहेंगे, जिससे आप लोग की तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप लोग दिल जान से तैयारी करते रहेंगे और अपना आगे सिलेक्शन के लिए मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। जाना नहीं सर, आपको रहना है, अभी बच्चों को विश भी करना है। सर आप बताएं प्लीज़। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग यहाँ पे कंटेंट राइटर का वर्क करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे रोहित सर रहेंगे, सागर सर रहेंगे, ये यहाँ पे जो भी आप लोगों को पढ़ाएंगे उन सब का स्टडी जो मटेरियल होगा यहाँ पे गोपाल सर और मेरे द्वारा डिलीवर की जाएंगे आप लोगों के लिए। तो हम लोग का यही टारगेट रहेगा कि आप लोगों के लिए बेस्ट यहाँ पे कंटेंट को दिया जाए। जैसे कि लाइक MCQs हो गए आप लोगों के लिए, टेस्ट सीरीज हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, तो आप लोग ये वीकली, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप लोग को बेस्ट से बेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग को प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि आप लोग यहाँ पे RRB JEE का बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मैं चाहूँगा पूरी टीम हमारी आ जाए एक बार, जो लोग RRB JEE के बैच में हैं
सभी लोग आ जाएं प्लीज़ सर, आप लोग भी आएँ प्लीज़। देखिए, हम तो कैमरे के सामने होते हैं, लेकिन हमारे कुछ मेंबर जो होते हैं वो कैमरे के पीछे होते हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है, जो आपके लिए क्वेश्चन टाइप करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं। तो वो जो हैं हमारे लिए 2 मेंबर हैं, 2 हमारे टीम मेंबर हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं इनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, जो हमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। टीचर्स को ये बहुत सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कैसे आप पीपीटी बना सकते हैं, कैसे मतलब वीडियोस में क्लियरिटी आ सकती है, तो ये सब कुछ बताते हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो थैंक यू, दोनों को थैंक यू। तो बच्चों इस बार जो हमारा आरआरबी जेईई का बैच है, जिसमें कि केवल 4 सब्जेक्ट आपके सीवीटी 1 में, तो इन 4 सब्जेक्टों में कोई भी कैसी भी रुकावट नहीं आएगी। और जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन का, एमसीक्यूज हो गए, टेस्ट सीरीज हो गई, ये टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। इसलिए हमने 2 टीम मेंबर इंडिविजुअली इसी के लिए लगाए हुए हैं आप सबके लिए, कि आपको टाइम टू टाइम क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस देते रहें, टाइम से टेस्ट सीरीज आपकी प्रोवाइड करते रहें आप सबको, ताकि आपकी जो स्पीड है, जो टाइम और एक्यूरेसी है, उस पर आप बहुत अच्छे से वर्क कर पाएँ। और बाकी हमारे टीम मेंबर जो टीचर्स हैं वो तो आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देंगे ही। तो इस बार इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने आरआरबी जेईई में अपना 100% देंगे और इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।